नमस्कार, मेरा नाम है मोनितवान। प्रज्ञा एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2022-23 का हिंदी भाग से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक आप लोग को बताऊंगा और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रेस टू प्रश्न पत्र 2022-23 का और भाग 1 से हिंदी सेक्शन से बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक। तो चलिए आप लोग को प्रश्न पत्र का नमूना दिखा देता हूं। तो यहाँ पर इस तरह से दिखता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत प्रेस सेटू चयन परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा छठवीं प्रेस सेटू। तो इस तरह से लिखा हुआ आता है और यहाँ पर समय दिया है 2 घंटे की पेपर होती है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक शुरू होता है। 12 बजे से शुरू होता है, 2 बजे तक समाप्त होता है। ठीक है, पूर्णांक है, 100 नंबर का पेपर आता है और यहाँ पर कुछ जानकारियां देनी पड़ती है। पहला है छात्र का नाम, अपना नाम लिखना रहता है। अनुक्रमांक अंकों, यहाँ पर रोल नंबर देना होता है। शब्दों में रोल नंबर देना होता है, शब्दों मतलब अपने इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तीसरा, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना होता है। जिस केंद्र में आपका परीक्षा हो रहा है उस केंद्र का नाम लिखना होता है, चाहे स्कूल का भी हो सकता है या किसी कॉलेज का भी हो सकता है। चौथा, परीक्षा का दिनांक, जिस तारीख को परीक्षा हो रही है उस तारीख को यहाँ पर लिखना रहता है। उसके बाद पूरा भरने के बाद छात्र छात्रा अपना हस्ताक्षर करता है। पर्यवेक्षक का काम है पूरा चेक करता है ठीक ठाक भरा कि नहीं, रोल नंबर सही है कि नहीं, नाम सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद पूरा चेकआउट करेगा, उसके बाद पर्यवेक्षक साइन करेगा। ठीक है, उसके आवश्यक निर्देश दिया है। पहला है, इस प्रश्न में 5 खंड है, ए बी सी डी ई। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक खंड में अलग अलग विषय है। सबसे पहले हिंदी है, इसके अंग्रेजी है, इसके बाद विज्ञान है, पर्यावरण, गणित, ऐसा है। ठीक है, प्रत्येक खंड में अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। तो प्रश्न अलग अलग प्रकार मतलब कहीं पर आपको सही विकल्प मिल सकता है, कहीं आपको सही संबंध जोड़ो मिल सकता है, कहीं पर किसी एक में शब्द में उत्तर दो दे दिया वो हो सकता है। आपका खास स्थान भी देखने को मिल सकता है, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 2, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में देना है। ठीक है, तीसरा है, प्रश्नों के सही उत्तर को निर्धारित स्थान में लिखना है। मैं पहले वाला पढ़ा था, इसी पुस्तिका में देना है, मतलब वो प्रश्न पुस्तिका के अंदर में ही उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए खाली स्थान दिया रहता है, उसी में लिखना है। लेकिन वीडियो के माध्यम जो चीज दिखा रहे हैं वहां पर आपको सुविधा के लिए टिक लगा दिए हैं। ठीक है, चौथा है, पूछे गए प्रश्नों के निर्देश के आधार पर उत्तर देवे, मतलब निर्देश के आधार पर उत्तर देना है। चले यहाँ पर सैंपल के रूप में आप लोग को दिखाया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री दिया है, यहाँ पर नीचे में 4 विकल्प दिया है, इनमें से सही विकल्प यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो आगे तो सही विकल्प आप लोग को मिलेंगे ढेर सारे। अब यहाँ से शुरू करते हैं हिंदी से, हिंदी विषय से। पहला है राष्ट्रीय पर्व। आप सभी तो जानते हैं राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस। अब यहाँ पर कौन से विकल्प में आता है? अ दीपावली, ब दशहरा, स 15 अगस्त, द क्रिसमस। इसका सही उत्तर है 15 अगस्त। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और जितना भी शहीद हुए हैं इसी दिवस के दिन याद किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, गणतंत्र दिवस में भी किया जाता है लेकिन वो हमारे संविधान लागू हुआ था इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं वहां, जितना प्रशासनिक रहता है। चलो दूसरा बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। प्रश्न दिया है, उत्तर दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या है? जो कभी ना मरे, अमर। ब, जिसके माता पिता कोई ना हो, अनाथ। ठीक है, समझ आ गया? किसी एक में उत्तर देना है इसमें। प्रश्न क्रमांक 3, महाराज, आंखों का तारा का अर्थ है। आंख में तारा होना, ब, आंखों को खटकने वाला, स, बहुत प्यारा, द, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर टिक लगा दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए, लेकिन प्रश्न पत्र हल करते समय इस खाली स्थान में आप लोग को लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे।
टमाटर, टमाटर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? पाताल बोलते हैं। व कुत्ता को क्या बोलते हैं? कुकुर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ शब्द को भी तैयारी करना है, वहां पर का कौन कौन से बोला जाता है, वैसे बुक में दिया हुआ रहता है आपकी हिंदी पुस्तक में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां, इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, ये अशुद्ध अशुद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखना है। इसको शुद्ध रूप क्या होगा? अच्छा का, यहाँ पर अच्छा है, ये अशुद्ध है। ये आधाचार्य, ये शुद्ध है, ये सही शब्द है। उसी तरह से ब पत्थर, पत्थर, पत्थर में क्या गलत है? यहाँ पर आधा ठा दिया है। ठीक है, उसी तरह स गड्ढा का गड्ढा, गड्ढा ढा दिया है, यहाँ पर ढक्कन का ढा, यहाँ पर रणबू का ढा दिया है, ये वाला सही है। ड युद्ध, युद्ध। ठीक है, आप लोग समझ आ गया, शुद्ध अशुद्ध इसी तरह से बनाया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6वां, कोशिश करने वालों की खलितान नहीं होती। ये शब्द तो आप लोग तो सुने होंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो सही विकल्प में है कि नहीं, देख लेते हैं। अ इज्जत, ब इज्जत, स लड़ाई, द हार। यहाँ पर हार दिया है, बिल्कुल शब्द है, द अलग सही है। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? ये सामान्य ज्ञान जैसे प्रश्न है, यहाँ भी हिंदी में भी आगे हो सकता है, आपकी टेक्स्ट बुक में होगा। अ मैनपाट, ब सोना खान, सर रामगढ़, द केंदई। इसका सही उत्तर है अ मैनपाट है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहा जाता है? मैनपाट। अब मैनपाट के लिए मैं आप लोग घूमने भी जा सकते हो, अभी भी समय है, घूम सकते हो। मैनपाट में तिब्बत वासियों को बसाया गया है, तो आपको ऐसा लगेगा हम किसी विदेश में आ गए हैं, वैसी फीलिंग देगा, क्योंकि तिब्बत लोग को वहां पर बसाया गया है, क्योंकि तिब्बत वासी क्या ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां, अव्वल का समानार्थी शब्द है? अ प्रथम, ब द्वितीय, स तृतीय, द चतुर्थ। इसका सही शब्द है अप्रथम। अव्वल यानी प्रथम, पहला, पहला स्थान, अव्वल आ गया, मेरा फर्स्ट आ गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया है, यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, अ वर्ष में एक बार होने वाला को क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। पूरा वर्ष जैसे भी जाता है, वार्षिक, वार्षिक प्रतियोगिता, एनुअल फंक्शन बोलते हैं, वार्षिक प्रतियोगिता मतलब साल भर का जैसे वार्षिक परीक्षा, साल भर का परीक्षा होता है, वार्षिक परीक्षा बोल देते हैं। एनुअल एग्जाम को वार्षिक परीक्षा बोलते हैं। वह जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका अंत ना हो इसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां, बस्तर छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? अ पूर्व में, ब पश्चिम में, स उत्तर भाग में, द दक्षिण भाग में। सही उत्तर है दक्षिण भाग में, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कांकेर जिला को बोलते हैं दक्षिण बस्तर, कांकेर उत्तर, अच्छा उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं उधर का, इधर दक्षिण। नीचे वाला ऐसे पड़ जाता है, दक्षिण भारत तरफ पड़ जाता है आपका बस्तर, और उधर बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं, ऊपर जाता है। ठीक है, आप लोग नक्शा देख लेना। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया, और आपको भिन्न प्रकार के प्रश्न तो देखने को मिले होंगे। यहाँ पर आपको सही विकल्प के साथ साथ किसी एक में उत्तर दो दिया हुआ है एक शब्द में, कहीं पास आपको शुद्ध अशुद्ध वाला देखने को मिला होगा, और मुहारा का जैसे एक आठों सही विकल्प दिखा है, यहाँ पर एक शब्द में उत्तर ज्यादातर दिखाई दिया हो। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जॉर्ज कर्स परीक्षा में। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2022-23 से हिंदी विभाग से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में आप लोग को विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिले होंगे, जैसे कि आपका किसी वाक्य में एक उत्तर दो, शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध शब्द में लिखो और सही विकल्प चुनो। इस तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिला होगा। और इस प्रश्न पुस्तिका में एक सबसे बड़ी खासियत है, प्रश्न के साथ इसी में उत्तर देना पड़ता है, और इसमें मार्क शीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के ये बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें।
और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेके आते रहूंगा। जाने के दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।